मतलब मैं बताऊं, मुझे उन लोगों के ऊपर हंसी आ रही है जो इस समय बोल रहे हैं कि यार ईशान किशन जो है वो तो अभिषेक शर्मा को कॉपी कर रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ईशान किशन जो है ना, अभिषेक शर्मा के बहुत पहले वो काम कर चुका था जो आज की तारीख में अभिषेक शर्मा कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि बंदे को वो मौके नहीं मिले, लेकिन अब जब मौका मिला तो उस बंदे ने दोनों हाथों से लपक लिया। आप मुझको एक चीज बताओ, ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था जब इंडिया के शुरुआत में इतनी जल्दी 2 विकेट गिर गए हों और अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी गोल्डन डक पे आउट हो गया हो, उसके बाद भी इंडिया करीब 30 बॉल रहते 200 से भी ज्यादा के रन्स को चेज कर ले। मतलब इंडिया पैनिक मोड में चली जाती थी, एक तरीके से इनिंग को बिल्ड करने लगते थे, स्लो प्रोसेस हो जाती थी कि भैया विकेट बचा लेते हैं बाद में मारेंगे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार टीम एक आउट हो, दो आउट हो, कितने ही आउट हो, सिर्फ मारो। पहले टी20 में भी यही हुआ था, विकेट्स लगातार गिर रहे थे, लेकिन टीम ने उसके बाद भी 237 रन का टारगेट, अपना जो स्कोर है खड़ा कर दिया था, टारगेट दे दिया था न्यूजीलैंड के लिए। इस मैच में क्या हुआ? 2 विकेट शुरुआत में ही रह गए सैमसन और अभिषेक शर्मा एकदम जल्दी पवेलियन चले गए। उसके बाद क्या रुके इंडिया वाले? नहीं। ईशान पहले सूर्या के साथ, पर ईशान के जाने के बाद सूर्या ने, दोनों ने जो धूल हेड़ी है मिलके, मतलब यकीन मानिए मजा आ गया। और इसी तरह की बैटिंग को देखने के लिए तो आज की तारीख में लोग बैठे हैं। मतलब 208 रन का टारगेट हमारी टीम ने 15.2 ओवर्स में ही चेस कर लिया, 28 बॉल रहते हुए सिर्फ 92 बॉल्स में। इंडिया ने न्यूजीलैंड को जिस अंदाज में हराया है ना, उसके बाद एक बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि टीम इंडिया का बैटिंग डीएनए अब पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वो पुराना सीन नहीं रहा जहां पर 2 विकेट जल्दी गिर जाएं और कमेंट्री बॉक्स से आवाज आती थी कि अब संभल के खेलने की जरूरत है। अब 2 विकेट गिरते हैं और इंडिया और तेज खेलने लगता है। एंड इसीलिए आज टीम इंडिया खतरनाक नहीं बल्कि बेरहम बन चुकी है। आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझिए। रायपुर का टी20 था, टारगेट था 209 रन का, अपोजिशन न्यूजीलैंड, और मैच सिचुएशन थी 6 रन के ऊपर 2 विकेट पहले ही ओवर में। संजू सैमसन आउट हो गए, अभिषेक शर्मा फर्स्ट बॉल पे चले गए। ये वही मूवमेंट होता है जब पूरी, मतलब पुरानी टीम की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता है कि स्टेबलाइज करो, 7-8 रन पर ओवर के हिसाब से खेलो। लेकिन यहां पर कुछ और ही हुआ। मतलब समझिए आप इस बात को, 10 ओवर में हमारे 133 रन बन चुके थे, मतलब 13.3 के रन रेट से खेल रहे थे। जब बंदा क्रीज पर आया ईशान किशन, और जो ईशान किशन ने किया ना, वो सिर्फ कमबैक नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था। 32 बॉल 76 रन, स्ट्राइक रेट 237 का। ये इनिंग्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि ये इनिंग्स पुरानी टीम इंडिया के अगेंस्ट थी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि तिलक वर्मा का क्या होगा, वो बंदा भी तो बाहर ही बैठा हुआ है और वो भी अच्छे फॉर्म में था। और ईशान किशन को उसकी जगह पर लिया गया और बंदे ने धूल एड़ के रख दी। ईशान को ये सीरीज मिली है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कंपीटिंग परफॉर्मेंस के बाद। एंड उसने एग्जैक्टली उसी चीज को कंटिन्यू किया जो डोमेस्टिक क्रिकेट में सीख कर आया है। पावर प्ले से भागना नहीं है, पावर प्ले को हाईजैक करना है। मैट हेनरी हो या जैकब डफी, ईशान ने किसी को भी सेटल होने का टाइम दिया ही नहीं। एंड जैकरी फोक्स, 3 ओवर में बंदे ने 67 रन दिए। न्यूजीलैंड के टी20 हिस्ट्री का सबसे महंगा स्पेल। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप समझिए ईशान ने क्या किया। लेंथ पर रिएक्ट नहीं, एंटिसिपेट किया, स्पिन आई तो डिफेंड नहीं, डोमिनेट किया, फील्ड देखी और बॉलर्स को बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करने दिया। सैंटनर के अगेंस्ट 3 लगातार बाउंड्रीज, इस जोड़ी के अगेंस्ट रिवर्स स्वीप प्लस डाउन द ट्रैक 6। ये टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि ये मॉडर्न टी20 का सिलेबस है। और फिर आता है एंकर, लेकिन नए जमाने का। यहां पर एंट्री हुई सूर्य कुमार यादव की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, सूर्या एंकर बना लेकिन स्लो नहीं हुआ। शुरुआत के 10 रन जो थे वो 10 बॉल में बनाए, लेकिन एंड कैसे किया? 37 बॉल्स में 82 रन, स्ट्राइक रेट रहा 221 का। और ये सूर्या का 24 इनिंग के बाद लगाई गई हाफ सेंचुरी थी। अक्टूबर 2026 से फॉर्म ड्राई थी, प्रेशर था, कैप्टेंसी थी, लेकिन इस मैच में सूर्या ने अपनी मैच्योरिटी को बाहर आने दिया एंड अपने स्किल सेट को फटने दिया। 122 रन की पार्टनरशिप, उसमें सूर्या के रन से सिर्फ 39। एंड ये क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि ये प्रेज है, क्योंकि सूर्या ने समझ लिया था कि आज ईशान का दिन है। हर फ्रेम में उसको स्ट्राइक दी और कहीं ना कहीं तय किया कि ये बंदा स्ट्राइक पे रहे। उसने स्ट्राइक रोटेट करी और जब जरूरत पड़ी बाउंड्रीज निकाली। एंड गेस व्हाट, ईशान किशन आउट कब हुआ? जब पूरा एक ओवर सूर्य कुमार ने खेल लिया, 25 रन उसमें ठोक दिए, उसके बाद अगले ही ओवर में ईशान आउट हो गया। अब देखिए, आप इसको मोमेंटम ब्रेक भी कह सकते हैं, लेकिन सूर्या ने जो करना था वो उसने किया और बहुत शानदार तरीके से किया। एंड जब ईशान आउट हुए तो कोई पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि फिर निकल कर आया शिवम दुबे। 18 बॉलें 36 रन 3 छक्के, कोई ड्रामा नहीं, कोई कोलैप्स का इंश्योरेंस नहीं, बस एक सिंपल थॉट, टारगेट अब दूर नहीं है। एंड इस चेज का हिस्टोरिकल एंगल था, थोड़ा रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहां सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि इतिहास बना है।
6 रन पे 2 विकेट गिर जाने के बाद 209 रन का चेस फुल मेंबर टीम की तरफ से सबसे बड़ा सक्सेसफुल चेस था। इंडिया का जॉइंट हाईएस्ट टी20 इंटरनेशनल चेस। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 200 2023 में ये काम किया था। 28 बॉल बची हुई थी, 200 प्लस का चेस किया, मतलब यकीन मानिए बहुत शानदार तरीके से किया। ये नंबर सिर्फ स्टार्ट्स नहीं है बल्कि ये बैटिंग इंटेंट का सर्टिफिकेट भी है, और ये इंटेंट एक्सीडेंट नहीं था। सूर्या ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग इसलिए ली क्योंकि वो चेजिंग टेम्परामेंट टेस्ट करना चाहते थे। बुमराह को रेस्ट दिया, अक्षर इंजर्ड हो गए, बॉलिंग थोड़ी सी एक्सपोज हो गई। न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में ही 64 रन ठोक दिए। डेवॉन कॉनवॉय और टिम सेफेटी ने अर्शदीप को 36 रन ठोक दिए तो पहले ही 2 ओवरों में। पुरानी टीम इंडिया होती तो मैच वहीं से स्लिप शायद हो गया होता, लेकिन यहां पर गेम अवेयरनेस दिखी। हर्षित राणा को स्लोअर बॉल, कॉनवे का मिस हिट एंड कैच बाय हार्दिक पांड्या। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का डबल गूगली ट्रैप एंड फिर उसके बाद विकेट गिरना शुरू हो गए। मोमेंटम ब्रेक हो गया, यानी टीम इंडिया सिर्फ बैटिंग में नहीं बल्कि मैच कंट्रोल में भी मैच्योरिटी के साथ यहां पर अपने आप को शोकेस कर पा रही थी। कुलदीप ने फिलिप्स और रविंद्र जैसे डेंजरस बैटर्स को रोका। दुबे का ऑफ कटर मिचेल के अगेंस्ट काम कर गया। ये बॉलिंग परफेक्शन नहीं था, लेकिन सिचुएशनल इंटेलिजेंस आप इसको कह सकते हैं। अब असली बात करते हैं, कोर पॉइंट पे आते हैं। इंडिया का बैटिंग अप्रोच अब ये नहीं है कि विकेट्स गिरे तो समझ जाओ। इंडिया का अप्रोच अब ये है कि विकेट्स गिर रहे हैं तो और तेज खेलो, एंड ये अप्रोच काम भी कर रहा है। आईपीएल से, स्मैट से, फियरलेस डोमेस्टिक सिस्टम से ये जनरेशन स्कोर कार्ड नहीं बल्कि इम्पैक्ट को देख रही है और फील कर रही है। इसका मतलब क्या है जानते हैं? फ्यूचर के लिए पावर प्ले कोलैप्स का डर खत्म हो चुका है, मिडिल ओवर्स में स्लो डाउन का फियर खत्म हो चुका है, एंकर्स भी अब 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपोजिशन के लिए सेफ फेस बचा ही नहीं है कि वो कहीं पर सांस ले सके। न्यूजीलैंड ने 208 रन बनाए, एक अच्छा स्कोर था, कॉम्पिटिटिव स्कोर था, लेकिन उनके बॉलर्स के पास में प्लान बी नहीं था जब बैट्समैन ने प्लान ए को ही तोड़ दिया। और देखिए, आज की तारीख में ये कहना गलत नहीं है कि टी20 में आज स्किल से ज्यादा इंटेंट जीत रहा है, और अगर टीम इंडिया को आज किसी टीम को हराना है तो उनको 230 रन तो बोर्ड पर टांग नहीं पड़ेंगे। इंडिया अब सीरीज में 2-0 से आगे है। तीसरा मैच गुवाहाटी में होने वाला है, एंड मैसेज वर्ल्ड क्रिकेट को चला गया है कि इंडिया को डिफेंड करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात, आप जब स्कोर कॉम्पिटिटिव ना बना पाओ, इंडिया से चेस बचाना तो नामुमकिन सा हो रहा है। अब देखिए, ये मैच सिर्फ एक विन नहीं है बल्कि एक एरा शिफ्ट का एक सिग्नल है। टीम इंडिया प्रेशर में भी अटैक करती है, एंकर्स को चैन नहीं पड़ती, एंड विकेट्स गिरने पर टीम स्लो नहीं होती। इसीलिए आज इतना खतरनाक इंडिया एक बेंचमार्क सेट कर रहा है, एंड जो टीम डर के खेलना छोड़ देती है ना, वो सिर्फ मैच नहीं बल्कि टूर्नामेंट जीत जाती है। एंड इसीलिए मैं कहता हूं कि ये नया इंडिया है, और ये सिर्फ स्टार्ट है जो कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भौकालीपना हमें दिखाने वाली है। टीम इंडिया ने बहुत शानदार गेम दिखाया है, बहुत शानदार गेम में अवेयरनेस दिखाई है, एंड शुभकामनाएं बस देंगे टीम इंडिया को कि ये गेम कंटिन्यू करें, एंड सूर्य कुमार यादव को वापस फॉर्म में आने की भी उतनी ही बधाई। मेरे स्टूडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।